वेलकम टू ओपी स्मार्ट स्टडी। दोस्तों आज हम क्या 8.2 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, जो कि हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के जो वैल्यू होते हैं कल डिस्कस किया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, 8.2 का जो भी सवाल है उसको हम लोग बनाएंगे और सबसे आसान तरीके से बनाएंगे और देखेंगे कि वो सबसे आसान तरीका क्या होता है। तो आइए देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, और 1 का जो पहला क्वेश्चन है और देखते हैं क्या है। तो ये कह रहा है निम्नलिखित के मान निकालिए। क्या निकालना है? निम्नलिखित के मान निकालिए। ये कह रहा है। तो पहला जो है क्वेश्चन, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का हमें क्या निकालना है। तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे? कल हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के जो वैल्यू थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री, उसका वैल्यू निकाल करके हम लोग देखे थे कि क्या होता है। यदि आप उस वीडियो को देखे हैं तो यहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखिए कैसे करते हैं। जैसे साइन 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग कल निकाले थे, क्या होता है। तो √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री, इसका वैल्यू भी हम लोग कल निकाले थे। तो ये होता है √3/2। जैसे कि आपको याद होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना निकाले थे। तो इसका निकाले थे 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू भी कितना निकाले थे। तो ये 1/2 हो जाता है। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात के जो वैल्यू हम लोग पढ़े थे उसकी पूरा का पूरा यहाँ यूज हो रहा है। इसलिए एक्सरसाइज हम लोग पढ़ने से पहले मैं उसको बता दिया था कि इसको निकालने का तरीका और उसको कैसे याद रख सकते हैं, वह भी हम निकाले थे। तो आप लोग देखे होंगे तो यहाँ पे उसका यूज आ ही रहा है। तो जैसे कि √3/2 और यहाँ इंटू √3/2, ये कितना हो जाएगा। तो √3 से √3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 हो जाता है, अंडर रूट हट जाता है और 2 2 जे 4 प्लस कितना 1 इंटू 1 तो 1 ही हो जाएगा और 2 2 जे 4। तो ये हमारा आंसर आ गया। कितना? एलसीएम हो जाएगा 4 और 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि बहुत आसानी से हम इसको निकाल पा रहे हैं। इसी प्रकार हम बढ़ते हैं, यानी पहला का जो सेकेंड क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है 2 tan² 45 डिग्री, 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। तो इसको कैसे निकालेंगे? उसी प्रकार जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू tan² 45 डिग्री। तो tan² 45 डिग्री का वैल्यू हम लोग पढ़े थे 1 और 1 का स्क्वायर, तो प्लस
ये काश स्क्वायर 30 डिग्री, तो काश स्क्वायर 30 डिग्री ये हम लोग पढ़े थे √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू भी हम लोग पढ़े थे √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 2 और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 2 1 जे 2 प्लस ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा अपॉन 2 2 जे 4, यानी स्क्वायर करेंगे 2 का तो ये 4 हो जाएगा, माइनस ये भी √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा और 2 2 जे 4। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्लस 3/4 और माइनस 3/4 ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 2 आंसर। इस प्रकार हमारा दूसरा यानी पहला का दूसरा क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो गया। चलते हैं थर्ड। तो पहला का थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। तो तीसरा जो क्वेश्चन है वह है cos 45 डिग्री cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो कैसे बनेगा, तो इसी प्रकार हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और हमारा जो आंसर है वो निकल कर के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है और ठीक है क्वेश्चन सही है। cos 45 डिग्री और अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है 1 अपॉन √2 ये हो गया। और sec 30 डिग्री, तो sec किसका अपोजिट होता है, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था जो sec होता है cos का अपोजिट होता है। तो sec cos का अपोजिट होता है, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो ये हो जाएगा इसका अपोजिट 2/√3। ठीक है, और प्लस cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री कितना होता है, तो cosec साइन का अपोजिट होता है और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया। अब ये कि क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √2 और यहाँ हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा √3 और यहाँ 2 हो जाएगा और प्लस यहाँ 1 यानी 2 और √3। इस प्रकार हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि 1 अपॉन √2 और ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो इंटू √3 अपॉन 2 प्लस 2 √3। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 और इससे इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 √2 और प्लस यहाँ हो जाएगा 2 √6। अब हम लोग क्या करेंगे, देख रहे हैं कि ये अंडर रूट में है तो अंडर रूट हटाने के लिए हम लोग इसका परमेरीकरण करेंगे। तो परमेरीकरण करने पर
क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा, 1 मिनट यहाँ बना देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ स्पेस चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्पेस मिल गया, यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि परिमेयीकरण किया जाता है तो √3 अपॉन 2 √2 प्लस 2 √6 और यहाँ हो जाता है 2 √2 माइनस 2 √6 अपॉन 2 √2 माइनस 2 √6। अब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 √6 माइनस 2 √18 अपॉन ये हो जाएगा, एक क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं a+b और दूसरे क्वेश्चन में क्या a-b, तो ये हो जाता है a², तो a के स्थान पे 2 √2 है का स्क्वायर माइनस b² होता है तो 2 √6 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ 2 √6 माइनस यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 2 9 और इंटू √3 नहीं 2 9 2 × 80 तो 2 हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और 4 2 × 8 ये 8 हो गया माइनस ये क्या हो जाएगा 2 2 × 4 और इंटू 6 तो 24। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 √6 माइनस ये हो जाएगा 2 × 3 × 2 अपॉन ये हो जाएगा -60, घटा देंगे तो ये -60 हो जाएगा। और यहाँ हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 2 √6 माइनस 2 3 × 6 × 2 नीचे -60। तो यहाँ हम लोग एक लाइन और लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हम क्या कॉमन ले लें, तो यहाँ जो है 2, ठीक है, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया जाए तो 2 क्या बच जाएगा √6 माइनस 3 √2 और यहाँ जो है -60 माइनस हटाने के लिए यहाँ पे एक काम कर सकते हैं तो 2
काट दे पहले तो 8 हो जाएगा। और यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पे माइनस हटाने के लिए ये हो जाएगा माइनस, कॉमन ले लिया जाए तो -3/2 और माइनस ये हो जाएगा √6। अब हम लिख सकते हैं -8, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस √6/8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं इसमें कैलकुलेटिव ज़्यादा है इसमें, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे एक बार समझा देते हैं। तो cos 45 sec 30 और cosec 30 का वैल्यू हम पुट ऑफ कर दिए। यहाँ 1/√2 हो जाएगा, यहाँ 2/√3 + 2 हो जाएगा। ये 1/√2 और यहाँ एलसीएम लेंगे √3 + 2 + 2/√3। अब इसको हल करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। और इन जो ये आ रहा है √3/2/2 + 2/6, इसका परिमेयीकरण करने पे, परिमेयीकरण क्या होता है कि जो यहाँ पे सिंबल दिया है उसका अपोजिट हम कर देते हैं। तो ऊपर नीचे यानी अंश और हर में, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों में क्या करते हैं, उसका अपोजिट करके और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई करने पे इतना आया, और इसमें जब मल्टीप्लाई किया गया तो इतना। फिर इसको कैलकुलेशन करके हम इतना अपना आंसर ला लिए। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 4। क्या है? तो 4 कह रहा है कि sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसे। तो ये कैसे होगा सॉल्व, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ sin 30 डिग्री दिया है, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो हम लोग पढ़े थे 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है माइनस कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो इस साइन का अपोजिट होता है। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना, √3/2, तो इसका अपोजिट हो जाएगा।
तो 2/√3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सेक 30 डिग्री, तो ये cos 30 डिग्री का अपोजिट होगा, तो cos 30 डिग्री का होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस यहाँ cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1/2 प्लस cot 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो हमने वैल्यू पुटअप कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2√3, 2√3, 2 और 3 का एलसीएम 2√3 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा √3 प्लस यहाँ हो जाएगा 2√3, यहाँ हो जाएगा 2 2 यानी 2 × 2। ठीक है, फिर यहाँ एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 2√3 और यहाँ क्या हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 2 2 × 2 प्लस यहाँ 2 से 2 कैंसिल 3, तो √3 प्लस यहाँ हो जाएगा 2√3। तो यहाँ हम देख रहे हैं 2√3 और यहाँ भी 2√3 दोनों डिनोमिनेटर में है, तो कैंसिल आउट, बचेगा क्या, तो आइए देख लेते हैं। तो ये 3√3 प्लस 2√3 माइनस 2 2 4, यहाँ 2 2 4 प्लस √3 प्लस 2√3, तो ये हो जाएगा क्या, तो √3 1 √3 यहाँ 2√3, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 और -4। हर में क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी वही 2813 √3 प्लस 4। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ भी √ हटाने के लिए क्या करना होगा, तो √ हटाने के लिए परिमेयीकरण करना पड़ेगा। तो परिमेयीकरण करने पर, चलिए करते हैं, तो ये हो जाएगा 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3√3 - 4 और ये हो जाएगा 3√3 - 4। ब्लैंकेट में सबको कर देते हैं। अब सॉल्व करते हैं, तो इसको उठाएंगे पहला पद को और इसके दोनों पद में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 9 और ये √3 से √3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 3 12 और √3। अब सेकेंड को उठाएंगे तो ये हो जाएगा -4 3 12 √3 और माइनस माइनस प्लस 4 4 16 अपॉन, ये हो जाएगा एक क्वेश्चन में a + b और एक क्वेश्चन में a - b, तो क्या होता है a² और -b², यानी ये होता है, यहाँ फार्मूला देख लीजिएगा, a² - b² = a + b और दूसरे ब्लैंकेट में a - b, ये फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो ये हो जाएगा a², तो 3 √3 का स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 27 माइनस और यहाँ भी माइनस है, दोनों वैल्यू सेम है तो जोड़ देंगे 12 और 12 24 यानी 24 √3 प्लस 16। यहाँ क्या हो जाएगा 3 3 जे 9 9 3 जे 27 माइनस 4 4 जे 60 यानी 16। तो ये हमारा निकल जाएगा कितना 27 और 60 तो 41, सॉरी ये हो जाएगा 7 और 6 7 6 13 हासिल 1 2 1 3 और एक 4 43 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना 24 √3 और यहाँ 7 से 6 गया 1 और 2 से 1 गया 1, तो हमारा जो आंसर होगा ये हो जाएगा 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा कि थोड़ा ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह से ध्यान से बनाने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा तो सारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, वह जो क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है उसका जो आंसर है हमें कमेंट बॉक्स में कीजिएगा आंसर। और बस ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो धन्यवाद।